किसी आंख में आंगली मारी थी? क्यों हमारे समाज के साथ पीछे पड़े हुए? कभी हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ लिखते? और जो गंडूर कायर हो, कमजोर हो, वो अपने घर में रजाई ओढ़ के सो जाना। मर्द तो रोडों पे लड़ेंगे। जो ब्राह्मणों का सम्मान करेगा वो इस देश पर राज करेगा। अरविंद शर्मा जी बैठे मुख्यमंत्री से बात करके आए होंगे, ये माफ करा देंगे। ग्रोवर साहब भी गए होंगे, कान में बात करके आएंगे, करा देंगे। हमारी शराफत को लोग कमजोरी मत समझना। हम हाथ जोड़ना जानते हैं तो हाथ उठाना भी जानते हैं। नौजवान साथियों, आज जिस लड़ाई के लिए आज हम यहां इकट्ठे हुए, ये सुनने की बात है। किसी पार्टी को बुरी लगे, किसी नेता को बुरी लगे, 400 में लग जाना, मैं इस बात से डरने वाला नहीं हूं। सच्चाई आज आपके बीच में कह के जाएंगे। आज परावर की जमीन गौड़ संस्था की है, गौड़ संस्था की थी और गौड़ संस्था की रहेगी। किसी माई के लाल में कोई ताकत नहीं जो हमारी जमीन को छीन सकते, क्योंकि ये जमीन 2009 में हमारे समाज को मिली थी। जमीन गांव परावर की है, समाज ने गौड़ संस्था को दी थी। उसके बाद में 2014 तक हमारी संस्था कंटिन्यू तरीके से पैसा भरती रही है। 2014 के बाद मैं समझाना चाहता हूं, आज 2014 के बाद यहां पे इलेक्शन नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। 2014 के बाद इसकी किस्त नहीं भरी। नौजवान साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, इसका जिम्मेवार ब्राह्मण समाज है या गवर्नमेंट है? क्यों नहीं भरी किस्त हमारी? और रही बात, ये सुन लो, ये बात सुन लो, ये जमीन का 8 करोड़ की बात है, सुन लो, 8 रुपए भी नहीं भर सकते, नहीं भरेंगे। और भाई सुन लो, एक बात कह रहा हूं, भगवान परशुराम मंदिर भी बनाएंगे और यहां संस्था की जो फैसिलिटी है वो भी यहां बढ़ेंगी। आज इस संस्था के लिए मैं कहना चाहता हूं, सर्व समाज की बात करता हूं। एक समाज का बच्चा नहीं पढ़ता है, जाट संस्था है उसमें कोई जाटों के बच्चे नहीं पढ़ते, हाईर कॉलेज है उसमें कोई हाईर के बच्चे नहीं पढ़ते, वैश्य कॉलेज है उसमें कोई वैश्य के बच्चे नहीं पढ़ते। इसी प्रकार से ये गौड़ संस्था है, ये 36 बिरादरी के लोग पढ़ते हैं, 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। दादा गौतम जो बात कह रहे थे, मैं विधानसभा, हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, मैंने विधानसभा में उठाई है। 3 चीजें सुन लो नौजवान साथियों। 10% का हमारा एबीपीजी का था, जिससे हजारों बच्चे, एक ब्राह्मणों को नहीं 5 जातियों को मिला था, पर सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? ब्राह्मण समाज को हुआ या नहीं हुआ? मैं पूछना चाहता हूं युवा साथियों से। उसके बाद में हमारी दौड़ी की जमीन थी जो 11 बिरादरियों की थी, जिसमें 74,000 परिवारों को फायदा हुआ, वो भी हमारी छीन ली। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे समाज ने किसी आंख में आंगली मारी थी? क्यों हमारे समाज के साथ पीछे पड़े हुए? कभी हमारी बहन बेटियों के बारे में कुछ लिखते, कभी हमारे बारे में कुछ लिखते हैं। मैं ऐसी, चाहे गवर्नमेंट कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं ये बात डर के कहने वाला नहीं हूं। छीना ठोक के कहता हूं, जो ब्राह्मणों का सम्मान करेगा वो इस देश पर राज करेगा। और ना यूपी के अंदर गुडलियां कर दिए थे, गुडलियां। तुम्हारे बच्चों ने ताकत से लड़ाई लड़ी, गुडलियां थारे सामने हुए थे। नौजवान साथियों, आज जहां मंदिर बनाने की बात है, एक बात कह रहा हूं, मैं उन नौजवान साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, उन दानवीर साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहां दान दिया। बिल्कुल ठीक बात है, ये लड़ाई बातों से नहीं लड़ी जाएगी, ये लड़ाई लड़ी जाएगी आपके सिर जोड़ने से, आपकी ताकत से। ये लड़ाई लड़ी जाएगी आपके पैसे से। आज संकल्प ले। भाई नवीन ने कहा कि भाई राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है और परशुराम मंदिर परावर में बनेगा, तो परशुराम मंदिर परावर में बनेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती। भाई गढ़ी तो मैं कहता नहीं, सुन लो, आज एक बात कह रहा हूं, कुछ साथी बैठे हैं, सभी दलों के यहां बैठे,
अपनी वाणी को विराम दे दूं। डॉक्टर साहब मेरे पीछे हाथ लगा रहे, हाथ मत लगा, बात को सुनने दे। कुछ लोग विधानसभा में जब मैं धौली का मुद्दा उठा रहा था, मैं 10% एबीपीजी का मुद्दा उठा रहा था, तो मैंने अगले दिन विधानसभा में सबको मैं मांग पत्र दे रहा था। बड़ी शर्म आई, बड़ा दर्द हुआ। 97 लोगों ने, 87 लोगों ने मेरी मांग पत्र ले लिया। और दुख हुआ 2 ब्राह्मण एमएलए ने, शर्म की बात है, अंदर से आत्मा रोती है। 2 ब्राह्मणों के एमएलए ये बोले भाई हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। आज इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे को कांग्रेस ने टिकट दी, हुड्डा साहब ने टिकट दी, 36 बिरादरी के भाईचारे ने जिताया और अच्छी वोटों से जिताया। पर खुले मन से कहता हूं, आपके कोटे से टिकट लेके आया था, ब्राह्मण समाज के कोटे से टिकट लेके आया था। मैं लड़ूंगा, 101% समाज की लड़ाई को लड़ूंगा। और किसी भाई को इनको डर लगता है, जब टिकट लेते हैं तो ब्राह्मण समाज दिखता है, समाज की कोटे की टिकट दिखती है। जब मिलन का टाइम आता है तो नजरें चुरा के कहते भी फलाना समाज देख लेगा। मैं कहता हूं कोने कोने से हरियाणा के साथी आए हैं, किसी टाइम किसी वक्त पूरे ब्राह्मण समाज ओपन किसी स्टेज पे किसी जगह आप मिल सकता, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और आग अंत में एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। भाई ये जो इज्जत की पगड़ी आप लोगों ने बांधी थी और विधानसभा में भेजे थे समाज की, आपको विश्वास दिलाते हैं। और जो गांडूर कायर हो, कमजोर हो, वो अपने घर में रजाई ओढ़ के सो जाना। मर्द तो रोडों पे लड़ेंगे, मर्द तो रोडों पे लड़ेंगे और हम लड़ेंगे रोडों पे। और जमीन हमारी, हमारे बाप दादा की जमीन, किसी की औकात नहीं है। कोई आके देख लेना। एक बात कह रहा हूं, गर्दन कट सकती है, कुछ लोगों को तकलीफ होती है, हमारे लोगों को। मैं कहता हूं एक उंगली थारी तरफ कर रहा हूं, 3 मेरी तरफ आ रही है, 3 मेरी तरफ आ रही है। आज नौजवान साथियों, पूरा समाज का बैठा है, आपको वचन देता हूं, आपका बेटा हूं, आपका खून हूं, जिंदगी में ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरी वजह से मेरे समाज ने कहीं नीता कर पड़े। और जिनका तकलीफ है उनके रहेगी, उनसे मैं डरता नहीं। अंत में बात वाणी को विराम देता हूं। हाथ ठाके एक बात कह दो, मंदिर बनाओगे, लड़ाई लड़ोगे, तो भाई सुन लो, आज 1 करोड़ 11 लाख रुपए मंदिर के लिए। और उसके बाद सुन लो, संस्था में जो पैसा जमा कराना पड़ेगा, असल बात तो कराएंगे नहीं, जिद्दी हम भी भाई नहीं कराएंगे। ये अरविंद शर्मा जी बैठे, मुख्यमंत्री से बात करके आए होंगे, ये माफ करा देंगे। ग्रोवर साहब भी गए होंगे, कान में बात करके आएंगे, करा देंगे। हम एक बात कह रहे, संस्था में यहाँ पे और भी फैसिलिटी लेके आएंगे। और 1 करोड़ 11 लाख में मंदिर नहीं बनता। डॉक्टर अरविंद शर्मा भी बैठे, और भी नेता बैठे हैं, सारे करेंगे। और बात सुन लो, चाहे भाई सुन लो, कुछ भी बेचना पड़ जाए, चाहे किसी के पैर पकड़ने पड़ जाए, थारा बेटा थारा भाई तन मन और धन से तुम्हारे साथ खड़ा है। और गर्दन कट सकती है, थारे समाज की इज्जत बनी रहेगी। आपका मैं पुनः दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारी सुन लो भाई, लास्ट में हमारी शराफत को लोग कमजोरी मत समझना। हम हाथ जोड़ना जानते हैं तो हाथ उठाना भी जानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय परशुराम।